वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 जो कि अक्टूबर में है, आप सभी को डेट पता है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से इसमें लगे भी हुए हैं, या जो आरओ के साथ यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अब एग्ज़ाम के बाद इसे टारगेट करने वाले हैं। तो उन सभी के लिए प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको कवर करना है सारे सब्जेक्ट को, इसके लिए मैंने 60 डेज़ का प्लान बनाया हुआ है। आप इससे तैयार कर सकते हैं। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, या जिन्हें भी मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा भी हेल्प करती है उनके लिए है वीडियो कि आप इसके साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जैसे टारगेट बनेंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जो क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट होंगी वो साथ में करते रहिएगा और जो प्लान मैं बता रही हूँ उसको करते रहिए, ठीक है। तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस करा रही हूँ। मॉक टेस्ट आते हैं वो यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए, ठीक है। तो आज के जो इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसको सबसे पहले समझेंगे कि 60 डेज़ में कैसे आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, देखिए मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनको अलग रखेंगे, जो टॉपिक वाइज आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं उनको अलग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट में आप देखेंगे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और 7th मैंने इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है और मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस क्या होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो इस बार एग्जाम में भी आए थे, ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनको तैयार करना रहता है। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाली हूँ। जैसे कि करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन फॉलो करता है, कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो वीडियो देख करके डेली का या हर मंथ का प्रिपेयर करते हो। तो अभी मैं बताऊंगी आपको करंट अफेयर्स के लिए आपके पास 2 मंथ है, ठीक है। तो पिछला आपने आरओ के टाइम पे तो पढ़ा ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अब पीछे से मंथ में जाते हुए आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास सोर्सेज क्या है, मैगजीन जो पढ़ रहे हैं वो मैगजीन से क्या करेंगे, जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है जुलाई, तो जुलाई से आप पीछे जाते हुए सारे मंथ का प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। लगभग 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है, लेकिन 6 मंथ का आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपके पास ये देखिए करंट अफेयर में 2 ऑप्शन है, कौन कौन से। पहला तो आप एससीएस का जो वीडियो पापा वीडियो है करंट अफेयर का वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे, आपको कुछ ही दिन लगेंगे। अगर आप 1-1 घंटे भी करके प्रिपेयर करोगे ना तो ये जुलाई से पहले का जून तक का पूरा 1 साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ से पीछे जाते जाते इसमें भी आपके पास एक पापा वीडियो मिल जाएगा, या फिर मंथली वीडियो लेकर के भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे मैगजीन फॉलो कर रहे हैं वो अपने मैगजीन से क्या करेंगे, उनको भी आपको क्या करना है, आप अपना 1-1 मंथ पीछे जाते हुए तैयार कर लेंगे, ठीक है। 6 मंथ का है और इसके लिए आपके पास 60 दिन है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, 10-10 दिन पे आप ले लीजिए और इधर का डेली पढ़ते रहिए। इधर आपको डेली लेकिन करंट अफेयर फॉलो करना है, ठीक है। रोज का रोज पढ़ेंगे तो एक साथ बर्डन नहीं होगा, और 10-10 दिन में आप 1-1 मंथ का पीछे रिवाइज करते जाएंगे तो तैयार हो जाएगा। ये बच्चे जो यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, मैं मान के चलती हूँ कुछ नहीं होंगे, लेकिन बाकी पहले से दे रहे हैं तो उन्हें ये पता है कि करंट अफेयर्स की कितनी वैल्यू है और करंट अफेयर से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला मेन टारगेट क्या है, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। मैंने बता दिया आप एससीएस के वीडियोस से कर सकते हैं, या आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको कैसे पढ़ना है, मंथ से पीछे जाते हुए। और इधर से आपको अगस्त से आपको डेली फॉलो करना, अगस्त और सितंबर 2 मंथ का डेली पढ़ेंगे तो बर्डन नहीं होगा, 1-1 1.5 घंटा निकालेंगे आराम से करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस, बाकी के सब्जेक्ट की बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी बताने जा रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको इसको 2 पार्ट में कर लेना है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज तो पीवाईक्यू देखने ही देखने हैं, साथ में आपको मॉडल पेपर लगाना है, जैसे कि पिछले साल का भी आया, 2024 का लगाइए, 2023 का लगाइए, ऐसे पीछे जाते हुए आपको क्या करना है, लगभग 7 से 8 साल, अब 2017 से कर सकते हैं, ठीक है। 2017 से देखेंगे और उसके आगे के सारे पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो आपका पहला टारगेट करंट अफेयर्स का हो गया। दूसरा, आपको
जो PYQs हैं, अब आपको पिछले पेपर से आपको पता लग गया होगा PYQs कितने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करते हैं पेपर में, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। और RO के एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि PYQ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और PCS जो हुआ था उसमें भी, अब आप कहेंगे पेपर टफ था, उसमें नहीं था, लेकिन हाँ उन टॉपिक से तो प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि पेशवा हो गए या ऐसे कुछ क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाता है, या फिर दिल्ली सल्तनत या इनके सबके जो सुल्तान हुए उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ गया है ना। क्रोनोलॉजी में इंपॉर्टेंट बैटल्स आ जाती हैं, बीच में एक दो आपको याद होता है, या फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है ना। तो उनसे आप ये समझ पाएंगे सबसे पहले कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो PYQ इंपॉर्टेंट है। पहला करंट अफेयर हो गया, दूसरा आपको PYQ करने हैं हर साल के पीछे जाते हुए, ठीक है, 2017 तक कर लेना है। अब इधर ज्योग्राफी में क्या करना है, कैसे, तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज आपको PYQs देखने हैं, इंडियन ज्योग्राफी के और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अभी तक क्या पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो ओशंस हैं उनके पास में जो सराउंडिंग कंट्रीज में पूछी जाती हैं, लैंडलॉक कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, या कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में नहीं है, डिजर्ट्स पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाते हैं। तो इन सब के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके पास फिर से ऑप्शन है, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग महेश बर्नवाल पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पहले लेना है और मैपिंग के साथ प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी बुक फॉलो कर सको, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस आपको पापा वीडियो मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। आप उन वीडियोस के हेल्प से तैयार कर सकते हैं, और वो वीडियो इतने बड़े भी नहीं है कि आप एक हफ्ते में 5 दिन में कंप्लीट ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आपको उन वीडियोस से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी बुक से उन टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन आप पिछले साल के प्रश्नों को देखते हुए तैयार करेंगे, क्योंकि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें तैयार करना ज़रूरी है, ना कि आप पूरी बुक पढ़ने बैठने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब आपके पास 60 दिन है, तो आप उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तीनों की तीनों आप पढ़नी है, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से सोच रहे थे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उसे तैयार कर लेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको तीनों पे फोकस करना है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एंशिएंट भी पढ़नी है, आपको मिडिवल भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए, और मॉडर्न भी। इसमें भी आपको सेम काम करना है। सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं PYQ पे फोकस करने को कह रही हूँ, क्योंकि जब आप पेपर लगा रहे होते हैं तब आपका माइंडसेट दूसरा होता है, आप 140 प्रश्नों को देख रहे होते हैं, या 150 प्रश्न को, जैसे RO में 140 थे, इसमें 150 है, तो आपको 150 प्रश्न दिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक पास लिख लेंगे उन क्वेश्चंस को देख करके, मिडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के, इसमें सल्तनत काल और मुगल है, और एंशिएंट में आप शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता और ये जो भी है वैदिक काल, और फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद आप आ जाते हैं, ठीक है, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, गुप्ताज, इन सब में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको प्रश्न देख करके ही पता चलेगा, ठीक है। मैं तो करा ही रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जो खुद से पढ़ना है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप पिछले साल के प्रश्न देखेंगे, अभी तक क्या क्या पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और खासकर फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और आपको सारे इवेंट्स क्रोनोलॉजी में याद होने चाहिए। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप वो कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हो गई, या आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप वीडियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस मैं दे रही हूँ, जो बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक से करेंगे, और जो वीडियो से कर सकते हैं वो अपनी क्लासेस वीडियो से भी देख करके, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने बुक से पढ़ा है मैं उनको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप चैनल पर जो वीडियो अवेलेबल है उन्हें कीजिए, क्योंकि आपको लगता जरूर है बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन जब प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं ना, तब अफसोस होता है कि क्यों नहीं पढ़ा था, ठीक है। कंटेंट जरूर ज़्यादा लगता है, पर इतना भी नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आप ये PCS का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के पापा वीडियो मिल जाएंगे, आप उनसे टाइम निकाल करके कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कितने कितने दिन में आपको क्या कंप्लीट करना है। फिर पॉलिटी के लिए जैसे कि अब आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाएंगे। इसमें भी आपको सबसे पहले PYQs देखने हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इसमें आप प्रीएम्बल आपको पढ़ना होता है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और अब आपने प्रश्न देखा होगा कि जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनसे आपके सारे आर्टिकल्स दे करके कोई एक आर्टिकल गलत दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा गलत है ना। ये पिछली बार आपने प्रश्न देखे होंगे।
तो अब आपको ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की आपको याद करने होंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो फिर आर्टिकल भूल जा रहे हो तो गलत हो जाएगा। आपने अमेंडमेंट में पढ़ लिया क्या अमेंडमेंट है, लेकिन कौन सा वाला अमेंडमेंट था, किस ईयर में हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले PYQs देखने हैं, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उन टॉपिक को कवर करना है, खासकर आर्टिकल और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन पर फोकस करते हुए चलेंगे। किसका क्या टेन्योर है, क्या एज लिमिट है, इन सबको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। किसको कौन अपॉइंट करता है, किसको वो अपना त्यागपत्र देते हैं, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। और अब वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको हो जाए तैयार, ऐसी पढ़ाई करनी और आपके 2-3 स्टेटमेंट आ जाए तो भी आप कर पाएँ। तो इस तरह दोनों तरह के पैटर्न के लिए आपको तैयार रहना है। PYQs प्लस इसका पापा वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आसानी से सारे वीडियो हो जाएंगे। एग्जाम टाइम में लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। साइंस के लिए तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायो। इस बार बायो के प्रश्न थे ना ठीक ठाक, तो बायो से इसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और बायो के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे कि वाइटमिन्स वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड डिजीजेस कौन सी, उनसे रिलेटेड प्लांट्स पे कौन सी डिजीज हो रही है वो भी पूछ ली जाती है। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न, या फिर डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह से, एंजाइम से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको PYQ से समझ आएगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज जो मैंने PYQ बताए वो सबके करने हैं जब आप एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जब आप PYQs देख लेंगे साइंस में आपसे ईजी प्रश्न पूछा है, बहुत टफ नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप इनके PYQs लगा लेंगे तो 80% क्वेश्चन आपके PYQs से हो जाएंगे। और उसके बाद जो 20% जो टॉपिक बच जाते हैं वो फिर आप बचे हुए तैयार कर पाएंगे। तो साइंस में तो आपके लिए इजी है तैयार करना, और क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं। अगला है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आपको क्या करना है, PYQs देखने हैं और उनसे रिलेटेड जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक को नोट कर लेना है और उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। और करंट अफेयर से रिलेट करते हुए चलना है, दोनों के PYQ करना है और उनसे ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। और कम समय में अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो आपको साइंस, इन्वायरमेंट पे फोकस करना ही होगा। और पॉलिटी, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं और यहाँ पर आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, तो यहाँ पर आपके लिए पापा वीडियो अवेलेबल है और करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं, वो दोनों करने हैं। यहाँ पर आपको इनको प्रिपेयर करना है। मिसलेनियस में जैसे सेंसस हो गया, सेंसस से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर डेटा है, मिनरल डेटा है, जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। इनको आप मिसलेनियस में करेंगे। तो अभी RO के लिए मिसलेनियस पापा वीडियो आया था, ठीक है, आपको वो कंप्लीट कर लेना है। तो काफ़ी टॉपिक आपके उससे कंप्लीट हो जाने हैं, वो हेल्प करेगा। जिन्होंने पहले पढ़ लिया है तो उनको अब रिवीजन के लिए हेल्प कर देगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मिसलेनियस के लिए सिर्फ आप मिसलेनियस पापा वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और बहुत बड़ा भी नहीं है, आप 2 दिन में आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं टाइम बताती हूँ किसको कैसे करना है। आपको करंट अफेयर तो डेली करना है, पहले तो डेली के लिए करना है, वो आपका 1 घंटा मान लीजिए चला जाएगा। और इसके साथ मैंने बोला है आप टाइम निकाल करके पीछे जाते हुए टाइम लेंगे, और आपके पास 60 दिन है, 6 महीने करना है। आप 10-10 दिन भी लेंगे तो आपका पिछले 6 महीने का ये तैयार हो जाएगा, प्लस इधर 2 महीने का, 8 महीने का अच्छे से हो जाएगा। और पीछे का आप सरसरी निगाह से एक बार टाइम निकाल के देखते रहेंगे बीच में। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दिन ज़्यादा है, लेकिन मैं 60 डेज़ के लिए बता रही हूँ कि आप कैसे बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं तैयारी। फिर ज्योग्राफी की बात करती हूँ, तो ज्योग्राफी आप, जैसे कि ज्योग्राफी के साथ आप कोई छोटा सा सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी। मैं 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर के बताऊंगी कि आपको कैसे तैयार करना है, और इनके लिए आपको 10 डेज़ लेने हैं। 10 दिन में आपका ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैं नहीं कहूँगी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप आराम से 10 से 12 दिन ले सकते हैं। और यहाँ पर एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों तैयार करनी है। सोर्सेज आपको पता है, आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपको एक डेली टाइम प्लान चाहिए भी होगा तो उसका भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री हो गया। अब पॉलिटी के लिए आपके पास 7 डेज़ हैं, ठीक है। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन एक आइडिया रहेगा कि आप कैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपने ज्योग्राफी के साथ किया है, 10 दिन में आपका हिस्ट्री हो गया, 7 डेज़ में आपका पॉलिटी हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर 1 वीक ले सकते हैं इसके लिए भी। और मिसलेनियस के लिए, मिसलेनियस पापा वीडियो 2 से 3 दिन लगेंगे, 3 दिन ये हो गए, ठीक है। तो 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर। अब देखिए आपका कम समय में ये सारे सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं, बहुत आसानी से कर लिए हैं। अब जो बचा समय है
उसमें रिवीजन पे आना है, फिर से रिवाइज करना है। अब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो सब तैयार हो जाएगा, नहीं होता। आपको शॉर्ट नोट भी साथ में प्रिपेयर करने हैं, फिर आप रिवीजन पे आ जाएंगे। तो आपके लगभग 40 दिन में ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने काउंट नहीं किया कितने दिन लगे, क्योंकि किसी को 12 दिन लग सकते हैं, किसी का 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगता है उसमें ज़्यादा दिन अलॉट कर लीजिए, जिसमें कम लगता है, जो आपके लिए ईजी है उसके लिए कम समय रख लीजिए। सबका अलग अलग है। मैं मान के चल रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट आपके 40 डेज में हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर नहीं छोड़नी, वो आपको डेली करनी है। 60 डेज 70 डेज लास्ट टाइम तक आप करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बच्चे के जो ये 20 दिन बच गए हैं ना, ये 20 डेज बस रिवीजन करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उनको लिख लेना है एक पास। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लगभग एक ही दिन में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। एक बार जल्दी से देख लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होता है और वो अलग से लिखा होता है, तैयार हो जाता है। तो आपके देखिए इतने ही दिन में PYQ सारे हो गए। आपने मॉडल पेपर भी लगा लिए जो पिछले साल पूछे गए हैं, और हर सब्जेक्ट के भी आपने PYQs लगा करके सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट लग रहा है, ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही, तो मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये मैंने बताया पूरे 60 डेज को कैसे तैयार करना है। अगर आपको मंथली टारगेट चाहिए या फिर आप डेली टारगेट समझ सकते हो कि कैसे आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, तो वो भी मैं टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मुझसे जुड़ करके तैयारी कर रहे होते, जो अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बना करके फॉलो करें, वो अपनी तरह तैयार करें। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, कर लीजिए। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करने वाली है। अच्छे से आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और कट ऑफ भी आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछले साल के कट ऑफ को देखते हुए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रश्न आपको सही करने होते हैं। अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, जैसे कि पिछली बार का पेपर काफ़ी टफ हो गया था। और ऐसा नहीं है कि अब RO का ईजी आया है तो PCS का ईजी आएगा, या हो भी सकता है। तो आपको नहीं पता ना आयोग कैसे प्रश्न पूछेगा। तो दोनों तरह से तैयार रहिए, फैक्ट भी लर्न कीजिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी तैयार रखिए। मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। मतलब अब मैं क्लासेस शुरू करूँगी UP PCS के लिए, तो GS की क्लासेस आप डेली देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अब सब्जेक्ट वाइज आपके सारे प्रिपेयर करा दूँगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।